हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम अभी सिखा रहे हैं आप लोगों को जीरो लेवल मैथ्स के बारे में बता रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि बता रहे हैं कि सभी लोगों के लिए कक्षा 1 से गणित सीखे कक्षा 1 से। आप लोगों को हमने पहले बताया था कि एडिशन के बारे में बताया था, सबट्रैक्शन के बारे में बताया था और मल्टीपल के बारे में बताया था। और आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डिवीजन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम क्या है? डिवीजन है। आज हम डिवीजन के बारे में आप लोग को बताएं। डिवीजन का हिंदी क्या होता है? भाग होता है। डिवीजन का हिंदी क्या होता है? भाग होता है। आज हम आप लोग को डिवीजन के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वीडियो अभी तक चढ़ा चुके हैं, देखते हैं कि उस वीडियो में आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, ना ही आप लोग कमेंट करते हैं, ना ही लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो प्लीज़ भाई लोग, हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट कर दिया कीजिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ये सारी वीडियो जो है और जो आगे लेक्चर लेके आऊँगा सबको लाइव दिखा सकूँ और लाइव कर सकें हम। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। इसको इरेज कर देते हैं। आज हम बताने वाले हैं डिवीजन के बारे में। डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। डिवीजन को हिंदी में भाग कहते हैं। इससे पहले हम जोड़, घटाव, गुना के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग के बारे में। भाग के बारे में। भाग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। भाग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। भाग को हम इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। आप सबसे पहले आप लोगों को ये हम बता देंगे कि भाग, जो भाग करते हैं किसमें करते हैं, किससे करते हैं, और जिसमें करते हैं उससे जो बच के आता है वो क्या आता है, उसका नाम क्या होता है। जिससे करते हैं उसका नाम क्या होता है, जिसमें करते हैं उसका नाम क्या होता है, सब के बारे में अभी हम बताएंगे आप लोगों को। तो हम एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लिए और यहाँ 20 ले लिए। यहाँ पे हम इसको अभी सिर्फ उदाहरण करके हम बता रहे, सबको नेमिंग कर देंगे। तो 5 चौक 20, 4 मरते हम क्या किए? 20 को कट कर दिए। 20 फुल्ली कट गया। या फिर सिंपल इसको 0 भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमने कट करके रखा है। अब सबका नेमिंग करके बता देते हैं कि किसको क्या कहना है, किसको क्या कहना है। ये तो सिंपल हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें एक को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सिंपल हमको नहीं करना है, हमको बताना है सबको कि कैसे बनेगा और कैसे बनाना है। तो 4 मरते में तो 20 तो लगाएं, इधर तो कट हो गया, इधर क्या बचा? एक बचा। तो हम बताने वाले हैं क्या है? डिवीजन के बारे में। डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा है जिसमें भाग देते हैं,
जिससे जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? जिससे जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले 5 को हम क्या बोलेंगे? 5 से 21 में भाग देते हैं तो 5 को हम क्या बोलेंगे? भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? भाजक बोलेंगे। इसको हम भाजक बोलेंगे। भाजक बोलेंगे। अब 5 से भाग दे रहे थे 21 में, तो हम 21 को क्या बोलेंगे? 21 को क्या बोलेंगे? 21 को क्या बोलेंगे? मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। इसको हम भाज्य बोलेंगे। अब जो इधर शेषफल बचता है, शेषफल जो बचता है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको शेषफल ही बोलेंगे। इसको हम शेषफल ही बोलते हैं। शेषफल। और जो इधर निकलता है इसको क्या बोलेंगे? भागफल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? भागफल बोलेंगे। आप देख सकते हैं भाज्य, भाजक, भाजक से भाग देते हैं भाज्य में, भाजक से भाग देते हैं भाज्य में, और भाग से जो भागफल निकलता है उसको भागफल कहते हैं, और जो शेषफल बचता है उसको शेषफल कहते हैं। जो निकलता है उसको भागफल कहते हैं, जो बचता है उससे शेषफल कहते हैं। जिससे और जिसमें भाग देते हैं, जिससे मतलब जिससे भाग देने वाले हैं, तो 5 से भाग देने वाले हैं 21 को, तो किस में देंगे? 21 में देंगे। और जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? भागफल निकलेगा। और जो बचेगा वो क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। तो इतना तो हो गया कि जिससे भाग देने वाले होते हैं और जिसमें देते हैं, जिससे भाग देने वाले होते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जिसमें देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। जो निकलता है वो भागफल कहलाता है, और जो बचता है वो शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। सबका नेमिंग हम कर देते हैं अभी, सबका नेमिंग कर देते हैं हम अभी। भाजक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। भाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। भाजक को इंग्लिश में हम डिवाइजर कहते हैं। DIVISIOR होगा, डिवाइजर। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक। DIVISOR होगा, डिवाइजर। भाजक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। शेषफल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर, REM, रिमाइंडर बोलते हैं। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। REMAINDER, रिमाइंडर बोलते हैं। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल को इंग्लिश में क्वोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोशेंट बोलते हैं। क्वोशेंट। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वोशेंट बोलते हैं। TIENT, क्वोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोशेंट। QUOTIENT, क्वोशेंट बोलते हैं। तो भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वोशेंट बोलते हैं। और जो लास्ट बच गया भाज्य, भाज्य को हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड, DIVIEND, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो आप लोगों को हमने बताया कि भाजक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। भाज्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और भागफल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वोशेंट बोलते हैं। और शेषफल को हम इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो लास्ट हम एक बार और आपको बता देते हैं कि जिसमें भाग देते हैं,
जिसमें भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और जिससे देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जो निकलता है उसे भागफल कहते हैं, और जो बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो इसके आधार पे हमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो अब भाग के कितने टाइप होते हैं? भाग के कितने टाइप होते हैं? ऐसे तो शायद 9 होता है, 9 टाइप होते हैं भाग के। भाग के कितने टाइप होते हैं? 9 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 9 टाइप होते हैं। भाग को कितने टाइप होते हैं? 9 टाइप होते हैं। लेकिन आप लोगों को पढ़ना है क्या? 5 से 6 टाइप पढ़ा देंगे हम आप लोगों को, उतने में आप लोग काम चला लीजिएगा। 5 से 6 टाइप पढ़ा देंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो हम आते हैं टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। भाग का टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 को कैसे बनाएंगे, टाइप 2 को कैसे बनाएंगे, टाइप 3 को कैसे बनाएंगे, टाइप 4 को कैसे बनाएंगे, और टाइप 5 को कैसे बनाएंगे, टाइप 6 को कैसे बनाएंगे। ऐसे ही टाइप 9 तक होता है। ऐसे क्या होता है? टाइप 9 तक होता है। तो हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे क्या? टाइप 1। क्या करेंगे स्टार्ट? टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1 स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 में क्या होता है देखिएगा। जैसे हम क्या किए कि 4 लिख दिए इधर, और 4 का भाग दे देंगे किसमें? मान लीजिए 12 में दे देते हैं। अब 4 का भाग 12 में दे दिए तो कितना हो जाएगा? 4 को अगर 12 से भाग दिए, मतलब 4 में अगर 12 से भाग दिए तो क्या होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 3 मरते में भाग लग जाता है। 3 मरते में क्या होता है? भाग लग जाता है। तो क्या करेंगे? 12 को काट देंगे। यहाँ पे ऐसे भी कट कर सकते हैं, या फिर और बता देते हैं कि कहीं कहीं शून्य भी छोड़ देता है। जैसे 7 का भाग दे दिया 21 से। 7 का भाग किससे दे दिया? 21 से दे दिए। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 तिया 21। 3 मरते में 21 कट जाता है। तो बहुत जगह पे ऐसे भी लिखा होता है, बहुत जगह पे ऐसे भी लिखा होता है। मतलब इससे आपको घबराना नहीं है कि हमने क्या लिख दिया। लड्डू नहीं दिए हैं, मतलब कट के 0 आ गया, कट के 0 आ गया। इसमें इसको माइनस किए तो 0 आ गया, ठीक ना? ऐसे हम काट देते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों माइनस होता है, माइनस होता है तो 0 आ गया, और यहाँ पे हम माइनस करके कट कर देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ये दोनों जो है दोनों सही है। तो आगे हम और बता देते हैं। ये क्या हो गया? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या करेंगे? 12 से भागा दे देंगे। 12 से भागा दे देंगे 48 में। 12 से भागा देंगे। अब आप लोग पढ़िए कि 12 में 48 आता है। 12 का गिनती जब करेंगे, पहाड़ा करेंगे, तो 12 का पहाड़ा में 48 आता है क्या? देखिए थोड़ा सा आप लोग। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बर्त या 36, बर्चौक 48। मतलब 12 को जब 4 मरते हैं हम गिनते गिनते, मतलब पहाड़ा करते हैं, तो 4 मरते में 48 क्या होता है? कट जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस होके क्या हो जाता है? 0 आ जाता है। या फिर हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं। कट गया। और 3 हमने बना दिया और समझा भी दिया। अब इसमें देखिए, ये जो हम बनाए हैं, इसमें अगर आप खोजिएगा कि जो हम पहले बताए थे, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, तो आप इसमें देख लीजिए कि इसमें जो है ना, ये भाजक है। इसको क्या बोलेंगे? भाजक बोलेंगे, भाजक। और ये जो बीच वाला है इसको भाज्य बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है इसको क्या बोलेंगे? भागफल बोलेंगे। अब इसमें तो शेषफल 5 बचा नहीं, तो शेषफल के बारे में लिखना ही क्यों है? शेषफल के बारे में लिखना ही क्यों है? तो ऐसे शेषफल के बारे में, इसका तो शेषफल कुछ नहीं है, फिर भी दर्शा देते कि ये शेषफल है, दर्शा देते हैं कि शेषफल है।
तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे क्या होता है। जब भाजक से भाज्य में भाग देते हैं तो भागफल निकलता है, और जो भागफल निकलता है और जो भाज्य में देते हैं भाग, जिससे और जो निकलता है यहाँ से बचता है क्या होता है, शेषफल हो जाता है, शेषफल बच जाता है। जो कि यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जीरो आ जाएगा, शेषफल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने माइनस करके जीरो लिखा है तो शेषफल जीरो, इसका शेषफल जीरो हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कट जाए या माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा, शेषफल जीरो हो जाएगा। बराबर बराबर कटा है ना, जीरो हो जाएगा। तो हमने सबका अंग्रेजी भी बता चुके हैं, हम जितना भी होगा सबका मीनिंग भी बता चुके हैं, वर्ड मीनिंग भी सबका बता चुके हैं, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होएगी। तो हम 2 दे देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। जैसे 7 का देना है, 49 में भाग करना है। 15 का देना है, 75 में भाग करना है। तो ये हमने 2 दे दिया है आप लोगों के लिए, HW करके दे दिया है, होमवर्क करके दे दिया है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 1 में हमने सीख लिया कि कैसे करना है, मतलब जो पूर्ण रूपेण कट जाए, जो क्या हो, पूर्ण रूपेण कट जाए, क्या हो, पूर्ण रूपेण कट जाए। पूर्ण रूपेण कट जाए। अब हम चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप कितने की ओर, टाइप 2 की ओर। टाइप 2 की ओर चलते हैं। इस सबको इरेज कर लेते हैं। अब टाइप 2 में क्या होगा, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, लेकिन बचेगा। जैसे वहां पे जीरो आ रहा था, माइनस होके जीरो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ अंक होगा। क्या होगा, कोई सा भी अंक होगा, लेकिन अंक होगा। कोई सा भी अंक होगा, लेकिन होगा, अंक होगा। इसमें से बता देते हैं। 7 से भागा देना है, 7 से भागा दे दिए 50 में। 7 से भागा दे दिए किसमें, 50 में दे दिए। पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं। 12 से भागा दे दिए 37 में। तीसरा देख लेते हैं, कितना से दे दे, हाँ 12 हो गया। 15 से भागा दे देते 76 में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 को हम सॉल्व कर देंगे, तीसरा आप कमेंट में आंसर बता दीजिएगा इसका। ये आप लोगों के लिए HW है भाई। 2 से 3 हिसाब ही तो देता हूँ, वो भी टाइप 1 करके आंसर नंबर 1 का बता दीजिएगा, या आंसर नंबर 2 का करके बता दीजिएगा। जिससे हमने इधर छोड़ा था 4 और 5 को छोड़ा था, तो टाइप 1 में 4 का नंबर बता दे, 4 का आंसर बता दीजिएगा। टाइप 2 में 4 का आंसर बता दीजिएगा। तो ऐसे करके आप लोग बता सकते हैं आंसर। 7 से 50 में भागा देना है। 7 से किस में देना है, 50 में भागा देना है। तो 7 से 50 में भागा देना है, तो कितना बार में लगाएंगे, 7 से लगाएंगे। एक बार में तो लगेगा नहीं ये, क्योंकि एक बार में तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में तो भाग नहीं देते हैं, तो लगाएंगे कैसे, हम 7 को पढ़ते जाएंगे, और जहाँ पे लास्ट स्टॉपेज 1 या 2 अंक के फर्क होगा, या फिर 3 अंक के अलग होगा, उसमें लगा देंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 42, 7 सत्ते 49, और 7 आठी 56। 56 तो फिर 50 से ज़्यादा हो जाता है, 50 से ज़्यादा हो जाता है, और 50 बीच में है, और 50 क्या है, बीच में है। और क्या होता है, 7 सत्ते 49, 49 लग सकता है। 49 क्या होगा, लग सकता है। 49 को लगा देते हैं। 49 को क्या करते हैं, लगा देते हैं। कितने मरते में लगाएंगे, 7 मरते में 49 को लगाएंगे। 7 बार में 49 को लगाएंगे। अब ये 0 में तो 9 घटेगा नहीं, क्या करेंगे, 5 से बोलेंगे भाई उसको 1 दे दे। हम प्लस और माइनस दोनों बता चुके हैं, मतलब जोड़ और घटाव भी बता चुके हैं। तो घटाव में हम लोग आपको बताए थे बकाया वाला, या फिर पैसा जिसको बोलते हैं,
पैंचा वाला घटाव बताए थे हम आप लोग को। तो एक दाई पैंचा दे दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। जब एक इसको देगा तो यहाँ पे क्या 0 पहले से है, और एक देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 और 4 में जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। इसको लिखते भी हैं या फिर कई जगह नहीं भी लिखते हैं, तो हम इसको कट कर देते हैं, या फिर ऐसे 0 भी बिठा देंगे, 0 भी लिख सकते हैं या फिर कट कर दे सकते हैं। तो हम कट ही कर देते हैं, कट ही कर देते हैं, बाकी आपका मर्जी जो करना कीजिएगा। तो इसमें अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, टाइप 2 में इतना ही करना है, टाइप 2 में इतना ही करना है, इतना ही करना है, जिसमें हमने भाजक से भाग दिया, भाज्य में दिया भाग, भाजक से भाज्य में भाग दिया, भागफल इतना आया, शेषफल इतना आया, और आगे कुछ करना नहीं है। 12 से 37 में देंगे, 12 से 37 में तो होगा भाग जाएगा नहीं, तो एक कम देंगे, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 7 में से 6 घटेगा तो 1 आ जाएगा, इसको हम कट कर देते हैं। इसमें भी भाजक से भाग दिए, भाज्य में भागफल इतना आया और शेषफल इतना आया। समझ में आ गया होगा। आप ये तीसरा नंबर का आंसर बता दीजिएगा। तीसरा नंबर का तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिएगा। और आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा भाई, कमेंट करते हैं तो हमको खुशी होती है कि आप लोग देखते हैं, वीडियो को देखते हैं तब तो कमेंट करते हैं कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमको लगता है कि आप लोग ने वीडियो में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया है। वीडियो आप लोग जितना देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उतना हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ख़ासकर जब आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस एक कमेंट कर देते तो हम लोग को दिल जो है ना गदगद हो जाता है, जिसको कहते हैं खुशी हो जाए, खुशी भर जाता है पूरा दिल में। तो इसी बात पे हम एक शायरी बता देते हैं, सुना देते हैं आप लोगों को, शायरी सुना देते हैं। कहते हैं कि किसी ने हमसे पूछा कि कैसे हो, किसी ने हमसे पूछा कि कैसे हो, किसी ने हमसे पूछा कि कैसे हो, हमने कहा जिंदगी में गम है, जिंदगी में गम है और गम में दर्द है। हमने कहा कि जिंदगी में गम है और गम में दर्द है, दर्द में मजा है। हमने कहा कि जिंदगी में गम है और गम में दर्द है, और दर्द में क्या है, मजा है, दर्द में मजा है, दर्द में मजा है। और क्या कहता है कि दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। कहते हैं कि किसी ने हमसे पूछा कि तुम कैसे हो, या फिर कि कैसे हो, किसी ने हमसे पूछा कि कैसे हो, तो हमने कहा जिंदगी में गम है और गम में दर्द है, दर्द में मजा है, दर्द में गम है, और मजे में हम हैं। शायद भाई लोग उल्टा बोला गया है, एक बार हम फिर से लाइन को रिपीट कर देते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि कैसे हो, हमने कहा जिंदगी में गम है, जिंदगी में गम है और गम में दर्द है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। अब ये लाइन सटीक बैठा है, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे, तो आप लोग समझ के रहिएगा कि जिंदगी में कभी गम भी आता है और गम में कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। दर्द होता है जैसे कोई चीज़ सोचते हैं और वो होता नहीं, दिल को बहुत सा चोट लगता है, चोट सा लगता है कि अरे ये काम करने के आज मेरा हुआ नहीं, और वही काम अगर आधा अधूरा छूट जाए तो उसमें कुछ तो खुशी होती है और कुछ कुछ उदासी छा जाती है, जिसको हम कहते हैं दर्द में मजा भी होता है। दर्द में क्या होता है, कभी कभी मजा भी होता है और मजे में हम भी रहते हैं, तो इसका मतलब वही होता है। चलते हैं टाइप 3 की ओर, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा।
और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ITI का स्टूडेंट होंगे तो ऐसे तो हमको कोई बच्चा बोला है या फिर कोई बोले हैं कि भाई ITI का कुछ तो सिलेबस जैसे बेसिक से होता है उसको थोड़ा थोड़ा बता दिया कीजिए, या फिर आता है तो पढ़ा दीजिए उसको। तो हमने कहा कि आता है तो बहुत कुछ हमको, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो बेसिक से पढ़ाएंगे। तो बोला कि हम तो अगले बार एग्ज़ाम देंगे। तो बोले कि ठीक है, हम आपको तैयार करवा देंगे एग्ज़ाम के लिए और बहुत अच्छे से तैयार करवाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग कि हो सकता है आज शाम से ITI का क्लास हम करवाना मतलब या स्टार्ट कर देंगे। ITI का क्लास हम आज शाम से स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी भाई लोग ITI का स्टूडेंट होंगे उनको एक बार बता दीजिएगा कि यूट्यूब पे क्लास करवाते हैं, यहाँ से देख लो जाके। हो सकता है अरे कुछ तो उसको मदद मिले, या फिर ऐसे ही कुछ हम बताएं उसको कुछ तो मदद मिलेगा। अरे नहीं बढ़िया से समझा पाएंगे लेकिन कुछ तो समझा देंगे उसको हम। ऐसे भी सबको एक जैसा समझ में नहीं आता या फिर सबको एक समान, सबका दिमाग एक समान नहीं होता है। किसी का दिमाग में कुछ और चल रहा है, किसी का दिमाग में कुछ और चल रहा है। मतलब अधिकतर के दिमाग में तो खुरापाती होता है। हम भी बहुत ज़्यादा खुरापाती कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3 में देखेंगे हम लोग। टाइप 3 में देखें हम लोग कि आगे एक स्टेप बढ़ा के दूसरे स्टेप में कैसे कर जाएगा। कि एक स्टेप करेंगे, एक स्टेप सक्सेस हुआ, दूसरा स्टेप करेंगे, दूसरा स्टेप सक्सेस होके 0 आना चाहिए। मतलब 2 स्टेप तक ले जाएंगे। टाइप 3 में 2 स्टेप तक आगे लेके जाएंगे हम। जिसे क्या कीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। जिससे 9 से हम भागा दे रहे हैं, 9 से भागा दे रहे हैं 1 9 8 में, मतलब 198 में भागा देने वाले हैं हम। 9 से 198 में भागा देने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें 2 ही उदाहरण लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। या फिर ऐसे भी जो मल्टीपल का वीडियो बना रहे थे, गुनाह के बारे में वीडियो बना रहे थे, ज़्यादा लंबा हो गया था वीडियो, तो उतना भी लंबा नहीं करना है। बच्चों लोग को बोरिंग हो जाता है कि इतना लंबा पढ़ा दिया, सही से पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया होगा। तो छोटा ही वीडियो बनाना बहुत बढ़िया लगता है, ताकि अगर कोई भी देखे तो एक बार स्क्रॉल करके पूरा देख ले। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम। 9 से भागा दे, अरे सॉरी, इसमें कुछ अलग करते हैं, इसमें कुछ अलग करते हैं, इसमें कुछ अलग करते हैं। पूर्ण रूपेण कटना चाहिए, पूर्ण रूपेण कटना चाहिए, वो हम सोच के आप लोगों को दे रहे हैं कि पूर्ण रूपेण कटना चाहिए। पूर्ण रूपेण कटना चाहिए, पूर्ण रूपेण के क्या होना चाहिए, कटना चाहिए भाई लोग, पूर्ण रूपेण कटना चाहिए। कुछ तगड़ा टाइप का देंगे तब ना आप लोगों को भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ बना हुआ है। चलिए जो भी है ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। 9 से भागा देंगे 19 में, 9 से भागा देंगे 19 में, तो 9 से भागा 19 में लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम कि 9 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 19 से कम हो, 19 से क्या हो, कम हो, 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 19 से 20 नहीं होना चाहिए, 19 से कम ही रहना चाहिए। 19 से जैसे 18, 17,
ऐसे लगा सकते हैं, एक दो कम लगा सकते हैं, या फिर एक अगर ज़्यादा रहेगा तो एक दो कम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो 9 से लगाएंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 18 लग जाता है। 2 बार में 18 क्या होता है, लग जाता है। तो 2 लिख दी यहाँ पे 18, ये तो कट हो जाएगा भाई। यहाँ पे कितना आ जाए 9, 9 में सेट गया तो 1 हो जाएगा। और ऊपर से यहाँ पे अगर 9 में 1 से भाग देंगे, 9 में 1 को भाग देंगे तो नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। इसको क्या करेंगे हम, ऊपर से क्या करेंगे भाई, सड़का लेंगे इसको, डायरेक्ट सड़का के बोलेंगे भाई यहाँ उतर जा, तुम नीचे आ जा, ऊपर तेरा कुछ काम नहीं है, कोई काम नहीं है, नीचे आ जा तू। इसको कर देंगे। अब 9 से 2 बार में हम आराम से इसको भाग देंगे, 9 दूनी 18, सिंपल खत्म हो गया, सिंपल से ये खत्म हो गया। इसी को हम कहते हैं टाइप 3 का। ऐसे तो 5 से ज़्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं है, 4 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे 4 तक बता देते हैं, 4 से ज़्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं, उससे ज़्यादा आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो क्या होगा, 7 से भागा देंगे 50 में, तो हम जानते हैं कि 7 मरतबे 49 को लगा सकते हैं, 7 सत्ते 49, कितना लग गया, 49 लग गया। यहाँ क्या हो जाएगा, एक दे पैसा देंगे, 10, 10 में से 9 गिर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये तो 4 4 जीरो खत्म हो गया। ऊपर से कितना उतरेगा, 4 उतरेगा, 7 दूना 14, मतलब 72 मरतबे में खत्म हो गया। 72 मरतबे में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 की ओर चलते हैं। इसमें आप लोगों को कोई टास्क नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी भाई। चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में क्या होता है भाई, टाइप 4 में क्या होता है कि अगर 2 स्टेप आगे भी चल गए तो नीचे कुछ रह जाएगा, नीचे मतलब शेष कुछ बच ही जाएगा, शेष कुछ ना कुछ बचेगा, बचेगा तो बचेगा ही, शेष कुछ ना कुछ बचेगा ही, शेष कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। जैसे क्वेश्चन ले लिए, टाइप 4 में ले लिए, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा जैसे 13 से भागा दे दिए, 13 से भागा किस में दे दिए, 537 में भागा दिए, 13 से भागा किस में दिए, 537 में भागा दे दिए, 13 से भाग दिए 537 में, कैसे लगेगा, 13 का 13, 13 का 13, 13 दूने 26, 33 39, 13 का 52, मतलब 4 मरते में कितना लग जाएगा, 52 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 4 मरते में 52 लगा देंगे इसको, ये तो 5 5 खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, बराबर खत्म हो जाएगा। 13 में से 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ क्या उतरेगा, 7 उतर जाएगा। तो 13 में का 13, 13 दूनी 26, 17 से ज़्यादा हो रहा है 26, तो 1 मरते में क्या लगाएंगे, 13 लगाएंगे। नीचे क्या निकला, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब इसमें अगर पॉइंट वाला लेके जाएंगे तो ये टाइप ही अलग हो जाएगा, टाइप ही चेंज हो जाएगा। से हम आप लोग को बता रहे थे कि पिछले टाइप में, टाइप 3 में बता रहे थे कि ये पूर्ण रूपेण कट जा रहा था, ये पूर्ण रूपेण क्या होता, कट जा रहा था। टाइप 4 में बताया कि 1 अंक आ रहा है, टाइप 4 में क्या बता रहे हैं कि 1 अंक आ रहा है। इसी तरह टाइप 5 भी आते रहेगा, 1 अंक आएगा, 2 अंक आएगा, 3 अंक भी आ सकता है टाइप 4 5 6 में। तो अगले चलते हैं, अगला दे देते हैं, अगला क्या देते हैं, 10 से कर देते हैं, हाँ 10 से भागा दे देते हैं, कितना 822 में दे देते हैं, 10 से भागा दे देते हैं 822 में। तो 10 से 88 में भागा देंगे तो नहीं लगेगा, 88 तो बढ़ जाता है, अगर 90 रहता तो लग जाता 9 मरते में। तो 10 8 80, 8 मरते में क्या लगा देंगे, 80 लगा देंगे, 8 मरते में क्या लगा देंगे, 80 लगा देंगे, कट जाएगा। 8 बार में क्या लगेंगे, 80 बार लगा देंगे, कट जाएगा, यहाँ पे 8 उतरेगा, यहाँ पे 2 उतरेगा। फिर 8 मरते में काट सकते हैं, फिर क्या करते हैं 8 मरते में, सॉरी भाई हमने बोला कुछ और किया कुछ और, हमने बोला कि 822 का करेंगे, क्या बोला कि 822 का करेंगे, और यहाँ कर रहे हैं 882 का कर रहे हैं, ये तो चीटिंग है भाई, ये तो हमने चीटिंग कर लिया था। 822 का करना है, 822 का करना है, हम सोचे कि
822 बोले, तो यहाँ ऐसे कैसे आ गया? तो करना है क्या, 822 का करना है, 822 का करना, ऊपर से 2 आएगा, 2 तो 2 से भागा 10 में देंगे तो लगेगा नहीं, ऊपर से फिर 2 उतारना पड़ेगा, ऊपर से सड़का लेंगे नीचे, तो 10 दूना 20, 2 मरते में 20 लगा सकते हैं, 2 मरते में हम 20 लगा सकते हैं। ये कट जाएगा, ये जीरो नहीं आएगा भाई, ऊपर से 2 आ जाएगा। अब पॉइंट में हमको लाना नहीं है, पॉइंट में हमको लाना नहीं, ये टाइप 4 का नियम है, मतलब टाइप 4 का नियम है। टाइप ये क्या है, 4 का नियम है, टाइप 4 का नियम है। टाइप 2 और 4 देखिए मिल रहा है। टाइप 2 में क्या होता था, यहीं पे शेष आ जाता था, और टाइप 4 में आ रहा है, नीचे आ रहा है, 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है। और टाइप 5 में क्या होगा, आगे चल के पूर्ण रूप में कट जाएगा। और टाइप 6 में भी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ आके ऐसे ही स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्या करना, आगे क्या करना है, पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो पॉइंट हमको इसमें लगाना नहीं भाई, बेसिक से जा रहे हैं तो बेसिक से ही चलेंगे हम लोग, पॉइंट का काम करेंगे नहीं यहाँ पे हम, पॉइंट का काम यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमको भी, बच्चा लोग डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसे तो बेसिक से समझा रहे हैं। पॉइंट का काम आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, पॉइंट का काम अगले वीडियो में करेंगे। हो सकता है अगर मन रहे तो डिवीजन जो है, डिवीजन का टाइप आगे भी पढ़ा सकते हैं, या फिर अगर देखेंगे कि अगर ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए तो टाइप आगे भी बढ़ा देंगे, और नहीं तो अगले फिर जो नेक्स्ट लेक्चर में जो लेकर आने वाले होंगे हम, अगला टॉपिक कुछ और लेकर आएंगे, जैसे हो जाएगा लघुत्तम हो सकता है, महत्तम हो सकता है, भिन्न का जोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगले वीडियो में हम कुछ भी लेकर आने वाले हो सकते हैं, तो आप लोग रेडी रहिएगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ हम लोग को लगता है कि एडिशन पढ़ लिए, एडिशन पढ़ लिए, सबट्रैक्शन पढ़ लिए, मल्टीपल पढ़ लिए, और डिवीजन भी पढ़ा दिया। ये चारों में कहीं भी दिक्कत होगा तो भाई, अगर दिक्कत होगा आप लोगों को तो प्लीज़ भाई एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कोई सा भी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा भाई कि एडिशन में दिक्कत है, हमको सबट्रैक्शन में दिक्कत है, मल्टीपल में दिक्कत है, डिवीजन में दिक्कत है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उसको हम एक ही वीडियो में सारा समझा देंगे, लंबा होगा थोड़ा सा लेकिन सारा समझा देंगे, सारा कुछ उसको समझा देंगे कि कितने भाग में बनाए थे हम लोग, किससे बनाए थे। तो आप लोग, हम जाते जाते ये बता देते हैं भाई लोग कि आप लोग मेरे चैनल यूट्यूब वाले को, जो होता है यूट्यूब चैनल होता है, तो जितने भी यूट्यूबर होते हैं सारे के सारे एक बार में ही आगे नहीं बढ़ जाते हैं। वो भाई लोग इतना कोशिश करते हैं जैसे हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। हम तो जो सोच रहे हैं कि कुछ हो ना हो, लेकिन बच्चों तक मेरा जो हम ज्ञान जो बांट रहे हैं, मतलब ज्ञान जो वितरण कर रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चों के पास जाए, और वो बच्चों मेरे ज्ञान को अच्छी तरह से अपने दिमाग के अंदर संग्रह करके रखें। बच्चों आप लोग को अगर कोई होंगे, कोई भाई होंगे, कोई बड़े भाई भी देखते होंगे, हमसे भी बड़े होंगे, वो भी इस वीडियो को देखते होंगे, या हमसे छोटे भी होंगे, तो सबको हम बोलना चाहते हैं कि लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। लाइक आप नहीं कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिए कि भाई वीडियो अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। तो हमने बताया था कि एक शायरी हमने बताया था आप लोगों को कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है। कहते हैं जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में क्या होता है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा और मजे में हम है। तो आप लोगों को सब क्या करना है, सुख भी हो तो वो भी बढ़िया है, दुख में हो तो वो भी बढ़िया है, लेकिन सबको मिलजुल के रहना है। ठीक है भाई लोग, तो हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।